और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रोजेक्ट भवन, जहां पर इस वक्त हफीजुल हसन पहुंच गए हैं, अपने कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं और साथ में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख लगभग अगुवाई करते हुए उनकी क्या ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग में झारखंड मंत्रालय में स्वागत है आपका। अब आप हमारे सहयोगी हैं, हमारे कलीग हैं, तो देखिए किस तरीके से कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इनकी अगवानी की है और अब उन्हें इनके कार्यालय के अंदर ले जाया जा रहा है। और हम सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर न्यूज 11 भारत ने हर एक तस्वीर आपको दिखाई, कल खबर आने से पहले से लेकर शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत और अब उनकी प्रोजेक्ट भवन में एंट्री भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है, कुछ औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, लेकिन अपने दफ्तर में, अपने कार्यालय में पहुंच चुके हैं हफीजुल हसन अंसारी, जिनके पास अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग जैसी अहम जिम्मेदारियां हैं। ये तमाम विभाग अब इनके अंडर में रहेंगे, ये हेड करेंगे उन विभागों को और आने वाले दिनों में बहुत सारी उम्मीदें इनसे जुड़ी हुई। तो अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट भवन से, ये लाइव तस्वीरें हैं और शायद हम कोशिश करेंगे कि पदभार ग्रहण करने के बाद वो पहली बार न्यूज 11 से ही बातचीत करें। हमारी उम्मीद रहेगी, कोशिश हमारी रहेगी कि दर्शकों को हम दिखा पाएं, बता पाएं कि आखिर पूरे झारखंड को संबोधित करते हुए सबसे पहले उन्होंने न्यूज 11 भारत पर बातचीत की तो क्या कुछ कहा। कोशिश हमारी है, हम वादा नहीं करते, कोशिश कर रहे हैं यहां पर कि पदभार ग्रहण करने के बाद, औपचारिकताएं पूरी होने के बाद हफीजुल हसन अंसारी सीधा मुखातिब होंगे न्यूज 11 के जरिए झारखंड के तमाम जनता से। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें प्रोजेक्ट भवन से, यानी कि झारखंड मंत्रालय से, जहां पर अपने दफ्तर में पहुंच चुके हैं हफीजुल हसन अंसारी, जिन्होंने आज ही मंत्री पद की शपथ ली। और फिलहाल वो विधायक नहीं है, लेकिन ये भरोसा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कि फिलहाल इन्हें हम मंत्री बना देते हैं और निश्चित ही ये मधुपुर विधानसभा की सीट, जो कि उनकी विरासत वाली सीट है, पारंपरिक सीट है, वहां वो उपचुनाव में जीत तो दर्ज कर ही लेंगे। और कहीं ना कहीं एक संदेश, तो देखिए प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं और विभाग के सचिव यहां पर और जो कर्मचारी हैं उन्होंने यहां पर स्वागत किया है मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का, जो कि अब इस विभाग के मुखिया हैं, इस विभाग को हेड करेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट भवन से लाइव तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। और देखिए एक एक कर तमाम कर्मचारी इस मंत्रालय से जुड़े हुए, वरिष्ठ हैं या कनिष्ठ हैं, वो इनका स्वागत करते हुए अपने नए मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का, और खासा जोश और उत्साह भी कर्मचारियों के बीच कि एक युवा के हाथों में ये कमान मिली है। और ऐसे में जो नई पीढ़ी के जो कर्मचारी अधिकारी होंगे उनको अपना विजन इनके पास रखने में दिक्कत नहीं होंगी, बहुत सारे आइडियाज, इनोवेशंस जो भी होंगे वो इनके पास सहजता से रख पाएंगे। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शायद एक युवा चेहरे को तरजीह दी, एक समर्पण पार्टी के प्रति, जनता के प्रति तो इस परिवार का रहा ही, अंसारी परिवार का। और साथ में युवा होने के नाते बहुत नए जो इनोवेशंस होते हैं, नए इनिशिएटिव आपको लेने होते हैं, आपके विचार होते हैं, आपकी स्ट्रेटजी होती है, वो नए तरीके से होती है, नए जमाने के हिसाब से होती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरा भरोसा जताते हुए इनका जो पोर्टफोलियो है काफी भारी भरकम तैयार किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इन्हें दिया गया, पर्यटन मंत्रालय इनके पास, कला मंत्रालय इनके पास, कला संस्कृति मंत्रालय इनके पास, खेलकूद एवं युवा कार्य भी इन्हें दिया गया है। तो अब देखिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, कुछ एक दस्तखत करने के साथ ही अब ये मंत्रालय इनके अधीन हो जाएगा, ये तमाम विभाग इनके अधीन हो जाएंगे। तो लगभग ये तमाम विभागों के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो स्वागत करने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लिए उनके दफ्तर पहुंचे हुए हैं।
तो ये तमाम विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग, ये तमाम विभाग के कर्मचारी अधिकारी सब पहुंचे हैं जो इस मंत्रालय के अधीन प्रोजेक्ट भवन में काम करते हैं। प्रोजेक्ट भवन के इन कार्यालयों में काम करते इन विभागों के, वो यहां पर पहुंचे हैं और अपने नए मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, नए युवा मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की अगुवाई की, और साथ में देखिए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद हैं, जिन्होंने कहें कि एक औपचारिकता निभाते हुए उनकी अगवानी की कि आइए अब आप हमारे सहयोगी हैं, आइए इस मंत्रालय में अब आपका वेलकम है, यहां पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो एक औपचारिकता कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने निभाई और एक हिम्मत दी। दरअसल बादल पत्रलेख भी उसी संथाल क्षेत्र से आते हैं, तो ऐसे में एक घनिष्ठता तो है ही। देखिए तमाम हम तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं न्यूजीलैंड भारत पर, ये सीधी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से अब ये कागजी कुछ कार्रवाई है वो भी पूरी की जाएंगी। बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं, अलग अलग विभाग पर आपके पास है, उनसे संबंधित फाइलें आपके पास आएंगी, आप दस्तखत करेंगे, तब आप पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पर आप इस मंत्रालय को लीड करने लगेंगे, यानी कि आप अगुवाई करेंगे। तो सीधी तस्वीरें हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट भवन से, यानी कि झारखंड सरकार के जो मंत्रालय है वहां से। और देखिए हफीजुल हसन अंसारी, एक युवा चेहरा, एक युवा मंत्री, और वैसे भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आसपास तमाम जो मंत्री हैं, जो उनका कैबिनेट है, जो उनका बर्थ है, उसमें युवा चेहरों को तरजीह दी गई है। लेकिन हाँ, अनुभव जिनके पास है उनको भी रखा गया, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने यहां पर युवा चेहरे को तरजीह दी। कहां उम्मीद की जा रही थी कि सिर्फ उन्हें मधुपुर से उपचुनाव के दौरान जेएमएम का प्रत्याशी घोषित किया जाएगा, लेकिन कहां एक बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इन्हें दी गई। ये इस परिवार का समर्पण है पार्टी के प्रति, इस परिवार का एक आकर्षण है जनता के प्रति, एक संबंध है जनता के बीच। ये किस तरीके से इस परिवार ने जनता की सेवा की है, कैसे एक जन नेता थे इनके दिवंगत पिता हाजी हुसैन अंसारी। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए एक समीकरण बना कि अब हम जिसे अपना प्रत्याशी बनाएंगे क्यों न उसे मंत्री बनाएं, क्योंकि वो सीट वो पद अब तक खाली था। प्रभार के तौर पे चंपई सोरेन जरूर संभाल रहे थे, लेकिन अब पूरी तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक दाव भी खेला है, साथ ही साथ झारखंड की बेहतरी के लिए भी एक सोच, एक नए विजन वाले युवा चेहरे को मौका देते हुए भरोसा दिखाया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट भवन से, यानी कि झारखंड मंत्रालय से। तो 11वें मंत्री बने हैं हफीजुल हसन अंसारी, और तमाम विभागों से की जो फाइलें होंगी उन पर इनके दस्तखत होंगे। कुछ औपचारिकताएं होती हैं तो वो पूरा करते हुए, यानी कि आप कह सकते हैं कि अब ये हमारे नए मंत्री हैं हफीजुल हसन अंसारी, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा, अल्पसंख्यक कल्याण। तो अब ये तमाम विभाग जो आप जानते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य, ये सब जो विभाग हैं इन सब की अगुवाई करेंगे, सबके अगुवा होंगे, इन सब के मुखिया होंगे हफीजुल हसन अंसारी, नए मंत्री। तो औपचारिकताएं अब रह गई हैं बस शेष, और ये मंत्री बन चुके हैं, पदभार भी इन्होंने लगभग ग्रहण कर लिया है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हमारे साथ सहयोगी शहनवाज लगातार बने हुए थे, इससे जुड़ी जानकारी दे रहे थे। बताया उन्होंने कि किस तरीके से एक परंपरागत एक पोर्टफोलियो जो था अल्पसंख्यक कल्याण का, क्योंकि दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के पास था तो ये तो देना ही था, लेकिन उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने बहुत भरोसा जताया है। तो जाहिर सी बात है बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री से उनका विजन उन्हें पसंद आया हो, मुख्यमंत्री को उनके आने वाले दिनों की स्ट्रेटजी क्या रहेगी इन चीज़ों को लेकर, या झारखंड को लेकर, झारखंड के विकास को लेकर क्या वो सोचते हैं और किन क्षेत्रों में उन्हें काम करना पसंद है। तो शायद इसी वजह से उन्हें इतनी सारी जिम्मेदारी देगी, शायद मुख्यमंत्री काफी प्रभावित हुए होंगे उनसे बातचीत करने के बाद।
एक तो मधुपुर विधानसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाने की बात चल रही थी, बनाया जा सकता था, कयास थी, अटकलें थी, उन्हें मंत्री बनाया गया। और मंत्री में भी सिर्फ माना जा रहा था कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में मिल सकता, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक साथ बहुत सारे विभाग उनके हवाले किया और कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो उनके ऊपर जो भार था, तमाम बहुत सारे मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के पास होते थे, तो वो भार उन्होंने हटाया है, बोझ जैसा मुक्त किया, अपने कंधों से हटाया है। तो बता दें आपको कि झारखंड में पर्यटन की असीम संभावना है। कई तरह के पर्यटन की बात हो रही है, इको टूरिज्म हो जाए, विलेज टूरिज्म हो जाए, तो उससे जुड़ी बहुत सारे रोड मैप इनके पास होंगे, विजन होंगे। संस्कृति, क्योंकि संस्कृति जो झारखंड की बहुत ही विस्तृत है, कई सारे धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं, कई तरह की भाषा संस्कृति वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उस संस्कृति को किस तरीके से संरक्षित किया जाए, संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए और कैसे इस संस्कृति के जरिए एक तरीके से लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए, तो इससे जुड़े विचार भी इनके पास रहे होंगे। खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, तो युवा हैं इस लिहाज से, और खेलकूद में लगातार झारखंड सरकार में काफी बेहतर तरीके से काम हो रहा है। इस खेल कूद के कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर हफीजुल अंसारी के पास कुछ न कुछ विजन होगा, कोई न कोई रणनीति होगी कि किस तरीके से आगे हम खेल कूद के मामलों में झारखंड को एक अलग पहचान दें, एक ऐसा मुकाम दिलाएं कि जितने भी राज्य, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेल होते हैं, अलग अलग स्पर्धाएं होती हैं, उनमें झारखंड के खिलाड़ी जरूर रहें। और यही वजह है कि पिछले दिनों सभी 24 जिलों में डीएसओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की बहाली भी की गई थी। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को लेकर भी झारखंड में बहुत सारे काम किए जाने वाले, और इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निश्चित तौर पर बातचीत की होगी और जानने की कोशिश की होगी। तो देखिए, पदभार ग्रहण करते हुए ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बातचीत की होगी और जानने की कोशिश की होगी कि आखिर विजन आपका क्या है, किस तरीके से आप काम करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब इतने मैच्योर हो गए हैं कि सिर्फ संबंधों के आधार पर या किसी समीकरण, राजनीतिक समीकरण के तहत कोई फैसले नहीं लेते वो। और ऐसे में माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर एक अच्छा खासा इंटरव्यू जैसा कुछ हुआ होगा, चर्चा हुई होगी कि आपके पास विजन क्या है, हम आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, आप झारखंड के लिए क्या कर सकते हैं। और देखिए, शायद और देखिए, शुभकामनाओं का तांता लग गया। यहां पर जो अलग अलग विभाग जो इनके जिम्मे मिले हैं, उनसे जुड़े कर्मचारी अधिकारी आगे बढ़कर उनका स्वागत करने पहुंचे हैं। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं, फोन पर भी मंत्री हफीजुल हसन बात कर रहे हैं, तो लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ। और शायद यही वजह कि काफी देर से, काफी लेट से, जबकि शपथ ग्रहण समारोह जो था वो हो चुका था दोपहर में, लेकिन 6:30 बजे शाम में जाकर उन्होंने पदभार ग्रहण किया। सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने उनकी अगवानी की।